हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी, राजस्थान सरकार ने वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज अपन इंट्रोडक्शन में, बिकॉज ऑफ अपन पढ़ रहे हैं हमारा जीवाणु भोजी 12th क्लास का 15th चैप्टर है, पार्ट 3 पढ़ेंगे जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफाज। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा कि क्या होती है जीन अभियांत्रिकी, इसके अलावा हमने देखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी, और डीटी मतलब वो था हमारा पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी क्या होती है, तकनीकी क्या होती है। इसके अलावा हमने देखा कि जो कैसे हम एक जीन का पृथक्करण कर सकते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं, फिर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट करके वाहक में डाल करके उसको कहीं और पहुंचा सकते हैं। तो वैसे ही हमने एक बैक्टीरियोफाज देखा है, जीवाणु भोजी है जो एक अन्य क्या है, वेक्टर है, एक वाहक है। इससे पहले हमने प्लाज्मिड पढ़ा, सेकंड भाग में, आज थर्ड भाग में हम जीवाणु भोजी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। ये सार था ताकि आप को रिलेट कर सको। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफाज वे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे वायरस, ऐसे विषाणु जो कि बैक्टीरिया को यानी कि जीवाणु को किल करते हैं। यानी कि ये देखो, ये है हमारा बैक्टीरिया, ये है हमारा बैक्टीरिया, और ये है ये क्या है हमारा वायरस। ये वायरस इस बैक्टीरिया को क्या करना चाहता है? खाना चाहता है। ठीक है, ये वायरस इस बैक्टीरिया को खाना चाहता है। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर दे वो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, और फाज क्या? एक वायरस होता है। क्लियर बात? वे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित कर दे, इन्फेक्टेड कर दे, उसमें कोई इन्फेक्शन कर दे और उसको किल कर दे, वो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफाज या फिर जीवाणु भोजी। एग्जाम्पल लैम्डा और M13, लैम्डाफाज व M13 फाज। ठीक है, फाज। क्लियर बात? प्लाज्मिड की तुलना में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लाज्मिड की तुलना में जीवाणु भोजी बेहतर क्यों है? प्लाज्मिड के बाद हमें क्यों आवश्यकता पड़ी कि हम एक नया वेक्टर ढूंढें, बैक्टीरियोफाज? क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चों, जो अपन ने पुराना टेक्निक देखी थी, है ना, पुराने टेक्निक देखी थी, तो अपन ने उसमें क्या किया था? ये हमारा प्लाज्मिड था, इसमें सिर्फ हमने क्या किया? केवल 5 से 10 kb ही इसमें हम डाल पाए, सिर्फ 5 से 10 kb प्लाज्मिड में। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जीवाणु भोजी इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है? इसमें बड़े डीएनए खंड को 24 kb, वहां पे सिर्फ 5 से 10 kb था, यहां पर 24 kb हम खंड को इनपुट कर सकते हैं और कहीं और पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक जीवाणु भोजी से एक प्लाक बनता है जहां पर इंफेक्शन होगा। कहां बताऊं? मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है। क्या है ये? बैक्टीरियल। ठीक है, जीवाणु कोशिका, जीवाणु, ये जीवाणु कोशिका है। इस जीवाणु कोशिका में यदि कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, इन्फेक्शन किससे हुआ होगा? वायरस से, विषाणु से, तो इस वाली कोशिका में क्या होगा? इस तरह के प्लाक बन जाएंगे, है ना। जीवाणु कोशिका हम इसको वैसे तो बच्चों क्या कहते हैं, चलो जीवाणु कोशिका कह लो, इसमें ऐसे प्लाक बन जाएंगे, ऐसे ऐसे चकते बन जाएंगे। ये चकते जो हैं इसको हम कहते हैं प्लाक। जब ये चकते बन जाएंगे तो तुम आराम से पहचान सकते हो ना कि इस वाले जीवाणु को कोई वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, तो आराम से आप इसको आइसोलेट कर सकते हो आपस से। प्लाज्मिड में ये सीन नहीं था, हम पता नहीं, उसमें हम मार्कर की सहायता से पता लगा पा रहे थे, है ना। इसमें अपन प्लाक बना रहे हैं तो आराम से आइसोलेट कर सकते हैं। क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे हम परीक्षण अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये M13
क्या है हमारा, बैक्टीरियोफाज है, M13 बैक्टीरियोफाज, यानी ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर दे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लैम्डा जीवाणुभोजी, अब क्या है लैम्डा, लैम्डा बैक्टीरियोफाज क्या है, देखो लैम्डा बैक्टीरियोफाज जो है इस तरह की संरचना होती है, ये इसका लेग पार्ट है, ये लेग्स होते हैं इसके, लेग पिंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसकी टांगे होती है, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, ये इसके लेग पिंस होते हैं, बड़ा खतरनाक होता है ये। पता है क्या करता है, मान लो ये बैक्टीरिया की, रुको ऐसे नहीं बताऊंगी, इंटरेस्टिंग कहानी है तो इंटरेस्टिंग से बताऊंगी, इंटरेस्ट से। ठीक है, ये कोशिका है ना, ये कोशिका है, ये महाशय जी, नहीं कोई अच्छा कलर लेती हूँ, ये महाशय ऐसे आते हैं। ठीक है, आए, ये इसमें इसका वो है जीनोमिक डीएनए है, ये इसका स्प्रिंग टाइप का है और ये इसके पैर है। तो ये पैरों से पहले आएगा ऐसे, है ना, पैर लगा लिए, अब पैरों से क्या कर लिया इसने, जकड़ लिया, कोशिका को जकड़ लिया, कोशिका की हालत हो गई, रोने लगी कोशिका। इसने इससे पहले दोस्ती कर ली, दोस्ती करी, फिर क्या हुआ, दोस्ती करने के बाद, अरे भैया इसमें एक तो कलर चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो चीज क्लियर आएगी। ठीक है, ये कोशिका, ये बैक्टीरिया, अब बैक्टीरियोफाज चिपक गया पहले, ये इसने क्या कर लिया, पहले चिपक गया, ये कोशिका से इसने चिपक लिया, कांटेक्ट बना लिया, अडहेशन कर लिया। ठीक है, अब अडहेशन कर लिया तो क्या हुआ, है ना, पैर इसके ऐसे फैल गए, ये पैर फैल गए, और ये जो पार्ट था ना यूं 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 घुमाव वाला, ये इसने इसको अंदर चुभा दिया, पेनेट्रेट कर दिया, तो इसका आधा भाग देखो ये ऐसे आ गया, आ गया, पैर तो इसने यूं खोल लिए, और ये जो इसके अंदर वाला जो पार्ट था वो उसने इसके सेल के अंदर घुसा लिया, कोशिका के अंदर डाल दिया कोशिका के अंदर। अब क्या होगा, ये इसका जीनोमिक मटेरियल, आ जाओ इधर। अब क्या हुआ, ये बंदा भैया बहुत खतरनाक है, ये बैक्टीरियोफाज ऐसा नहीं है, इसने पूरा अपना ये जो जीनोमिक मटेरियल था इसमें से, अब जीनोमिक मटेरियल को अलग कलर से बनाना पड़ेगा, ये जो जीनोमिक मटेरियल था इसको ऐसे ऐसे करके और अंदर की तरफ छोड़ दिया। देखा, पहले दोस्ती करी और फिर दुश्मनी निभाई है बंदे ने। अब जैसे ही जीनोमिक मटेरियल गया, इस कोशिका की तो हालत खराब हो गई और ये इन्फेक्टेड हो गई, इस बैक्टीरियल कोशिका को इसने इन्फेक्ट कर दिया। ऐसे समझ में आया कि ये कैसे चिपकता है और कैसे अंदर अपना जीनोमिक मटेरियल पास ऑन करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। अब लैम्डा जीवाणुभोजी, ठीक है, वाहक के रूप में M13 से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों, कलर चेंज करूंगी। ठीक है, यह ई कोलाई के जीवाणुभोजी है। ई कोलाई के जीवाणुभोजी यानी कि ई कोलाई देखो सबसे ज्यादा कार्य करता है और उसी को ये किल करने की क्षमता रखता है, उसी में ये एंटर होने की क्षमता रखता है। देखो इसका डीएनए रेखीय व द्विकुंडलित होता है, या तो इसका लीनियर होगा या फिर इसका कुंडलित होगा। ठीक है, फाज, लैम्डा फाज अनावश्यक डीएनए के भाग को हटाया जा सकता है। जो ये, अब मान लो तुमको सिर्फ इतना डीएनए चाहिए तो ये हटा सकते हो, तुम सिर्फ इतना डीएनए रख सकते हो। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये बात भी। इससे बड़े आकार का विजातीय डीएनए, अब जो हमारा M13 था उसमें 24 KB था, इसमें उससे भी बड़ा जो है हमारा जो टारगेट डीएनए, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए, वो आ सकता है, जुड़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट हुआ, है ना। कॉस्मिड, अब हमने पढ़ा बैक्टीरियोफाज पढ़ रहे, 3 तरह के हैं। हमने M13 पढ़ा, फिर हमने देखा बैक्टीरियोफाज, फिर हमने उसमें देखा कॉस्मिड। कॉस्मिड क्या है, देखो ये प्लाज्मिड व लैम्डा फाज का संकर है। जो प्लाज्मिड है और जो हमारा लैम्डा फाज है ना, इन दोनों को क्रॉस करवाया तो हमें एक ऐसा मिला, है ना, या फिर हमें ऐसा मिला, जो भी तुम्हें समझ में आए। ठीक है, ऐसा मिला, तो ये क्या बन गया हमारा कॉस्मिड। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कॉस्मिड, या कॉस्मिड क्या है। ये जब प्लाज्मिड
और जीवाणु भोजी आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो उससे कॉस्मिड का निर्माण कराया जाता है। प्लाज्मिड व लैम्डा फाज का संकर है ये, है ना, लैम्डा और प्लाज्मिड, इसको अपन ने क्रॉस करवाया। इसका निर्माण 1978 में बारबरा हॉर्न व जॉन कॉलिंस ने किया। बारबरा हॉर्न और जॉन कॉलिंस ने किया। इंपॉर्टेंट चीजें हैं नीट के एस्पेक्ट से, तो पढ़ लेना और समझ लेना। ऐसे प्लाज्मिड कण जिसमें लैम्डा जीवाणु भोजी के क्रॉस स्थलों वाला डीएनए अनुक्रमों का विनिवेशित किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऐसे प्लाज्मिड कण, ऐसे प्लाज्मिड कण। अब ये जो प्लाज्मिड कण है ना वो इसमें डाल देंगे, ये जो प्लाज्मिड कण है वो इसमें आ जाएंगे, संरचना ये होगी, कण इसके होंगे। ठीक है, ऐसे प्लाज्मिड कण जिसमें लैम्डा जीवाणु भोजी के क्रॉस स्थलों वाले डीएनए अनुक्रमों को निवेशित किया जाता है, कॉस्मिड कहलाते हैं। क्लियर बात। अतः कॉस्मिड व प्लाज्मिड लैम्डा जीवाणु भोजी दोनों के गुण होते हैं। इसमें दोनों के गुण है, कितना खतरनाक बन गया ये, है ना, दोनों के गुण है इसके अंदर। कॉस्मिड जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड की तरह, है ना, सॉरी, कॉस्मिड जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड की तरह पुनरावृत करते हैं। ये क्या करेंगे, जो कॉस्मिड है, जो जीवाणु कोशिका है, जैसे गुणन करती है, क्योंकि प्लाज्मिड है उसमें, तो वो गुणन करेगी आराम से। क्रॉस स्थल के कारण इनकी पैकिंग जो है वो लैम्डा कणों की भांति होगी। जो पैकेजिंग होती है ऐसे होती है, ये पैकेजिंग है इसकी, ये जो पैकेजिंग है, ये तो प्लाज्मिड के कण आ गए और ये इनकी पैकेजिंग हो गई। यानी कि जो हमारा बैक्टीरियोफाज है, लैम्डा बैक्टीरियोफाज है, वो तो पैकेजिंग में हेल्प करेगा, और ये कण किसके होंगे, प्लाज्मिड के होंगे, कॉस्मिड में। ठीक है, उदाहरण थे कॉस्मिड PLFR5। इस कॉस्मिड में दो क्रॉस स्थल पाए जाते हैं, 6 प्रतिबंध एंजाइम स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, 6 रिस्ट्रिक्शन साइट्स पाए जाते हैं, पुनरावृत्ति उत्पत्ति स्थल पाए जाते हैं जिसमें रेप्लिकेशन साइट्स पाई जाती हैं। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक, क्यों, क्योंकि प्लाज्मिड के पास होता है, ये उपस्थित होते हैं। प्लाज्मिड जीवाणु भोजी व कॉस्मिड के अतिरिक्त अभियांत्रिकी में कुछ और वाहक भी प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब जो प्लाज्मिड है, M13 है, और हमारा लैम्डा बैक्टीरियोफाज है, या हम कहें हमारा कॉस्मिड है, इसके अलावा भी कुछ वाहक है जो यूज में आते हैं, जैसे कि फिल्म, शटल वाहक, शटल वैक्टर भी कहते हैं, ट्रांसपोजोम, ट्रांसपोजोम को हम क्या कहते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं। तो इस तरीके से पहले आप ये देख लो, पुनरावृत्ति स्थल, कॉस खंड भी पाए जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन वाली अपने पास रेजिस्टेंट भी पाए जाएंगे, और एम्पिसिलिन वाला भी पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लाज्मिड भी होगा और ये हमारा लैम्डा बैक्टीरियोफाज का भी, दोनों का क्रॉस कराने पर जो हमें उत्पत्ति हुई वो कॉस्मिड की होती है। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा वाहक फिल्म हो गई, शटल वैक्टर हो गए, हमारे ट्रांसपोजोम्स हो गए। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हमने बताया कि कौन कौन से वाहक होते हैं हमारे पास। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों के नोट्स बना ले हैं। फिर मिलेंगे अपन जल्दी ही नए पार्ट के साथ में, जब तक धन्यवाद।